नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज हम भारत सरकार के अंदर जो नियुक्तियां होती है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला जो नियुक्ति आती है वो है आर वैकेंट मनी के अंदर। और ये क्या है, भारत सरकार के जो सबसे बड़े जो वकील होते हैं वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में पढ़ते हैं हम। भारत सरकार के अंदर जो अटॉर्नी जनरल है, सीनियर एडवोकेट इसको हम बोलते हैं, एक नया नाम देते हैं जिसका नाम है सीनियर एडवोकेट। आर वैकेंट मनी को 3 साल के लिए भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल नियुक्त कर दिया गया है और उन्होंने 1 अक्टूबर को अपना पद संभाला है। पहले अटॉर्नी जनरल जो तो वेणुगोपाल थे, के वेणुगोपाल, जिनका 30 सितंबर को जो है वो अपना जो पद है वो समाप्त हो गया है। तो इस कारण से इनको बनाया गया है, 3 साल के लिए है, महान्यायवादी के रूप में कार्य करेंगे। और दूसरी भाषा में हम बोले तो भारत सरकार के जो एडवोकेट है वो यही माना गया है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। दूसरा ये आता है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान। इनको भी एक नया स्थान दे दिया गया है सीडीएस का। विपिन रावत थे पहले, जो आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड से थे वो, और किसी कारण से उनकी डेथ हो गई हेलीकॉप्टर पे उनकी। ठीक है ना, तो उनके स्थान पर अब अनिल चौहान को बना दिया गया है। सीडीएस जो होता है डिफेंस स्टाफ होता है, ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ के नाम से। उनका काम जो होता है वो जितनी भी तीनों सेना है, जल सेना, थल सेना, नौ सेना, इन सबको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो होता है सीडीएस का। ठीक है ना, तो पहले जो थे वो विपिन रावत जी थे और अभी जो है वो दूसरे हैं अनिल चौहान। ये 2 नंबर के, याद रखना आप लोगों को। अब देखिएगा इसके बारे में पढ़ते हैं हम कि जनरल विपिन रावत के निधन के लगभग 9 महीने के बाद देश को नया सीडीएस मिला है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को देश के लिए नया सीडीएस बनाया गया है, याद रखना आप लोगों को। और सरकार ने अनिल चौहान को नियुक्ति देने की मंजूरी दे दी है और रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी भी की है कि अनिल चौहान को जो अभी क्या बना दिया गया, सीडीएस बना दिया गया है। ध्यान रखना है, नया सीडीएस, भारत का नया सीडीएस जो तीनों सेनाओं को कंट्रोल करता है। ओके, उसके बाद में एक नया अध्यक्ष बनाया गया है, दिलीप ट्रिकी को भारत हॉकी के फेडरेशन के नए अध्यक्ष बना दिया गया। याद रखना, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है ऐसे क्वेश्चन। यानी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाने के लिए दिलीप ट्रिकी के पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी और हॉकी इंडिया के ये नए जो है वो अध्यक्ष बनाए गए। याद रखना, बहुत बड़े एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हमने। दिलीप ट्रिकी भारतीय हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। दिलीप ट्रिकी भारतीय हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष बनाए हैं। उन्होंने अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, हॉकी इंडिया फेडरेशन, हॉकी इंडिया के सुचारू रूप से चुनाव कराने की शुक्रिया भी अदा किया है। उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यह सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय हॉकी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। उन्होंने पत्र लिखकर चुनाव का आयोजन कराने वाले सभी जिम्मेदार अधिकारियों को धन्यवाद दिया है। और ट्रिकी जो है पहले से ही अध्यक्ष बनने के लिए प्रबल दावेदार थे और शुरुआत में झारखंड और उत्तर प्रदेश में हॉकी फेडरेशन के अध्यक्षों ने भी अपना नाम हॉकी इंडिया अध्यक्ष पे चुनाव के बाद में दाखिला किया। इसके बाद में भी दोनों ही अपना नाम वापस ले लिया। तो ध्यान रखना, दिलीप ट्रिकी जो है वो हॉकी इंडिया के अभी अध्यक्ष बन चुके हैं, याद रखना आप लोगों को। अच्छा, ये देखिएगा DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो अभी DRDO का भी नया अध्यक्ष बना है, जिनके नाम है समीर बी कामत। ये DRDO नए अध्यक्ष बने हैं। देखिएगा DRDO का जो काम होता है, जितने भी लड़ाकू विमान बनाना, जैसे तेजस अपनी नई विमान है जो DRDO के द्वारा बनाए गए हैं। आजकल बहुत जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह है और जितने भी लड़ाकू विमान हैं और सेनाओं के जो हथियार हैं वो सारे DRDO में बनते हैं। तो उनका भी एक अध्यक्ष बनाया गया, वैज्ञानिक है जिनका नाम है समीर बी कामत, जिनको DRDO का नया अध्यक्ष बनाया गया। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिक समीर बी कामत को DRDO का नया अध्यक्ष बनाया गया। प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, यानी ये वैज्ञानिक रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बी कामत को रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा रक्षा विभाग एवं विकास संगठन DRDO का अध्यक्ष बनाया गया है। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई है कि वर्तमान में DRDO के नेवल सिस्टम एंड मटेरियल्स प्रभाग के महानिदेशक पहले जो थे वो G सतीश रेड्डी यह स्थान संभालते थे, लेकिन अभी उनका समय पूरा कार्यकाल जो है वो पूरा हो चुका है। इस कारण से उनकी 60 साल की पूरी अवधि हो चुकी है। इस कारण से उनको रिटायर कर दिया गया है और उनके स्थान पर समीर बी कामत रख दिया गया है, याद रखना आप लोगों को। अच्छा, एक और देख लेते हैं अपने, डॉक्टर राजीव बहले, ये जो भारत सरकार के जो है वो सचिव भी हैं और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और महानिदेशक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष भी बनाए गए। याद रख लेना, ये अपने राजीव बहले है, डॉक्टर राजीव बहले। अब इन्होंने क्या पद लिया ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। राजीव बहली जो है भारत सरकार के सचिव एवं स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग महानिदेशक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के जो है वो अध्यक्ष बन चुके हैं। और इनका काम क्या है, राजीव बहली एक चिकित्सक है, वैज्ञानिक भी है जो बाल रोग MD बाल रोग और दिल्ली विश्वविद्यालय सार्वजनिक स्वास्थ्य PhD अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान में विशेषज्ञ रहे हैं। और यह मातृ शिशु स्वास्थ्य अनुसंधान में उन्होंने योगदान की मान्यता में 2022 में नॉर्वे के बर्न विश्वविद्यालय से मापदंड डायरेक्टरी, यानी इन्होंने PhD भी की है यहाँ से। कहाँ से की, नॉर्वे के ब्रेन विश्वविद्यालय से इन्होंने डायरेक्टर यानी PhD की उपाधि ली है। उन्होंने उनके पास भारतीय एवं वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य अनुसंधान एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति में अनुसंधान का अनुवाद भी 30 साल का अनुवाद है, मतलब 3 साल का उनका एक्सपीरियंस भी है। इसलिए भारत सरकार ने इनको भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने बहली जी के बाद में आपको इतना ही बताया गया है। तो आज की क्लास में आपकी इतनी रहती है और नए नए जो आपके करंट के अंदर जो नियुक्तियां हैं, ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।